26 जनवरी को बुधवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? पिछले साल मेरा बर्थडे संडे को आया था तो इस साल कौन से दिन आएगा? ऐसे कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और दिमाग का दही हो जाता है। तो आने वाले कुछ ही मिनटों में आप ऐसे सवाल चुटकियों में हल करना सीख जाएंगे। अब सवाल सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप पिछले 50-60 साल के कैलेंडर को याद कर लें। जो स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं वो वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाएं और जिन्हें शॉर्ट ट्रिक समझनी है वो सीधी बात नो बकवास टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साधारण वर्ष जैसे 2001, 2009, 2021 में 365 दिन, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिए हैं, कंफ्यूज मत लेना। कोई भी साधारण वर्ष, ठीक है, उसमें 365 दिन होते हैं और 52 हफ्ते। 365 दिन का मतलब हो गया 52 वीक्स होते हैं और 1 ऑड डे यानी कि बचा कुचा, ठीक है। और अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर, जो इस पूरे टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि 2004, 2008, 2012, इसमें 366 दिन होते हैं यानी कि 52 हफ्ते और 2 ऑड डे। अब ये लीप ईयर है क्या? वो ईयर जिसमें 4 का पूरी तरह भाग चला जाए, वो 4 से फुली डिवाइड हो जाए, ऐसे ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर। जैसे कि 2004, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी तो पूरा पूरा चला जाएगा, मीन्स ये क्या है? लीप ईयर है, ठीक है। और जो लीप ईयर नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? लीप ईयर में फरवरी जो होती है वो 29 डेज की होती है, इसलिए इसमें 2 ऑड डे होते हैं। और जो साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर्स जो है, उसमें एक ही ऑड डे होता है क्योंकि उसमें फरवरी 28 दिन की होती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं सक्सेस पॉइंट्स जो आपको रटने हैं। आपको आधी रात को भी उठा के पूछे तो आपको आंसर पता होना चाहिए। 100 ईयर्स, 100 सालों में 5 ऑड डे होते हैं, 200 सालों में 3 ऑड डे होते हैं, 300 साल में एक ही ऑड डे होता है और 400 साल में 0 ऑड डे होते हैं, ठीक है। और अब कोई स्टूडेंट पूछे कि मैम 500 सालों में कितने होते हैं? तो 400 और 100 को जोड़ लो, तो 400 में 0 और 100 में कितने हैं? 5, तो 500 सालों में कितने ऑड डे हो गए? 5 ऑड डे, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे ही आपको जोड़ना है। अब ये जो पूरे हम वीडियो में जो क्वेश्चन समझेंगे आज के लेक्चर में, वो पूरे इस ऑड डे पर ही बेस्ड हैं। इसी के बेस पे हम सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है। एक और इम्पॉर्टेंट सक्सेस पॉइंट है, वो ध्यान रख लो। किसी भी शताब्दी का पहला दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। शताब्दी का पहला दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार कभी नहीं हो सकता और आखिरी दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं हो सकता। अब इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि पहला दिन मीन्स फर्स्ट डे, फर्स्ट डे मीन्स फ्राइडे नहीं हो सकता और फ्राइडे से एक पहले वाला बुधवार नहीं हो सकता। एक पहले मतलब एक छोड़ के पहले वाला, है ना। फ्राइडे मीन्स थर्सडे को छोड़ दो और वेडनेसडे, तो एक छोड़ के पहले वाला और एक छोड़ के बाद वाला, ये दिन पहला दिन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और लास्ट में टी से ट्यूसडे और थर्सडे, ये आखिरी दिन नहीं हो सकते और थर्सडे के बाद एक दिन छोड़ के अगला दिन यानी कि सैटरडे, शनिवार, वो आखिरी दिन नहीं हो सकता, ठीक है। ये याद करने का तरीका है। कई बार इस पर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब हमने ये जो छोटा सा टॉपिक जो भी हमने पढ़ा है, उस पर हम एग्जाम्स में कैलेंडर पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हम वो सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि बीते कल से, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा? इस तरीके के क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में आए, आप मान लो आज 10 तारीख है, ये मान लो आज 10 तारीख है। अब इससे बीता कल यानी क्या है? 9 तारीख है। उससे बीता कल में क्या हो जाएगा? बीते कल से पहला दिन क्या है? 8 तारीख है, ठीक है। 8 तारीख को इसने बोल दिया वेडनेसडे है, तो अब बोल रहा है कि रविवार कब होगा? तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी आज कौन सा डे है? फ्राइडे। अब 11 तारीख को क्या हो जाएगा? सैटरडे और 12 तारीख को क्या हो जाएगा? संडे। अब आज का जो दिन है वो क्या है? 10 तारीख, ये हमने माना है। तो अब इससे आने वाला दिन क्या है? सैटरडे है और उसके बाद उसके भी एक और आने वाला दिन क्या है? संडे। तो आंसर देखो, आज तो हमारा फ्राइडे है, आज तो हुआ ही नहीं।
आने वाला कल क्या है हमारा 11 तारीख सैटरडे, तो वो भी नहीं है। आने वाले कल के बाद अगला दिन, हमें क्या पूछा रविवार कब होगा, तो रविवार है आने वाले कल के बाद अगला दिन यानी 12 तारीख, और इसको क्या है रविवार है, तो आने वाले कल के बाद अगले दिन को क्या हो जाएगा रविवार। बात समझ में आ गई कैसे बोलना है, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, एक बार फिर देख लो, बहुत आसान है। आज के दिन को मैंने माना 10 तारीख, उससे पहले वाले से भी पहला दिन, बीते कल से पहला दिन बुधवार था, तो अब आप अपने आप कैलेंडर बना लो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे ही निकालना है हमको, तो संडे कब है, आज के बाद आने वाला कल और उसके बाद अगला दिन क्या है संडे। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी 10+2 2013 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। एसएससी 10+2 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 5 तारीख को क्या है ट्यूसडे, मंगलवार है, तो 6 तारीख को क्या हो गया वेडनेसडे, 7 को क्या हो गया थर्सडे और 8 को क्या हो गया फ्राइडे, ठीक है। अब पूछा तीसरे शुक्रवार, तो अब देखो अगर 8 में से मैं 7 माइनस कर दूं तो 1 तारीख को भी शुक्रवार था, ठीक है, और इधर मैं 8 में अगर 7 जोड़ दूं तो 15 तारीख को भी क्या आ जाएगा फ्राइडे आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पहला फ्राइडे 1 तारीख को, दूसरा शुक्रवार 8 तारीख को और तीसरा शुक्रवार कब आ गया 15 तारीख को। ये बोल रहा है तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, तो पहला दिन 16 तारीख, दूसरा दिन 17 तारीख, तीसरा दिन 18 तारीख। अब उसके बाद कौन सी तिथि होगी 3 दिन के बाद, तो कौन सी तिथि होगी 19 तारीख। ऑप्शन देखो है क्या, ये हो गया 19 तारीख। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ये आया है आपके एसएससी डीओ 2013 में। इसमें क्या पूछा है, 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखना है हमको, बहुत आसान हो जाएगा। देखो अब पहली बात तो लीप ईयर बोल दिया, यानी कि फरवरी में कितने दिन है 29 दिन। 1 जनवरी को शुक्रवार है, ये तो हमें समझ में आ गया। 1 के बाद में जनवरी कितने 31 दिन की होती है, तो जनवरी में कितने दिन बच गए 30 दिन बच गए। फरवरी कितने दिन की है 29 दिन की, ठीक है। और 1 मार्च को हमसे पूछा है मार्च के प्रथम दिन क्या होगा, तो इन सारे दिनों को क्या कर लो जोड़ लो, ठीक है, कितना आ गया 60। और क्या करो इन दिनों को 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 7 8 जा 56, कितने बच गए 4। अब क्या करना है, ये जो 4 है और ये जो दिया है आपको फ्राइडे, इसमें आगे जोड़ दो। तो अब फ्राइडे में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, 4 दिन जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या हो जाएगा ट्यूसडे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया कि सारे दिनों को जोड़ के 7 से भाग लगा दो, फिर जो शेष फल, ये जो शेष बचेगा उनको क्या मान लो आप ऑड डे, और उनको उस वाले दिन में जोड़ दो जो दिन हमें दिया गया है, वो ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर है। बहुत बढ़िया सिंपल क्वेश्चन, एसएससी 10+2 2013 में पूछा क्वेश्चन है। जो ईयर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं लीप ईयर, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब मैं तो कह रही हूँ ये सारे 4 से पूरी तरह डिवाइड है और आंसर हो गया ये सभी, और आपकी हो गई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये बोला आपको कि जिस ईयर में जिस ईयर के एंड में 00 आ जाए वो लीप, उसमें क्या होगा 400 से डिवाइड करना है, उसको 4 से डिवाइड नहीं करना, यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, उसको 400 से डिवाइड करना है। अब यहाँ 1600 को मैं 400 से डिवाइड करूंगी पूरा पूरा जाएगा, 1800 को 400 से करूंगी तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, 1900 को 400 से करूंगी तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 1600,
ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर 4 से डिवाइड करेंगे नॉर्मली ईयर को, पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर है। और अगर किसी ईयर के एंड में डबल जीरो हो तो उसे 400 से डिवाइड करने पे पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो ही वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, यदि बीते कल से, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत बढ़िया। एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में पूछा है। जिनको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया ये वाला, वो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन सॉल्व करें, और जिनको कुछ डाउट रह गया उनको मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। सबसे बेस्ट हिंट क्या है, आज 10 तारीख है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था, तो भैया आज 10 तारीख, बीता कल 9 तारीख, और उससे पहला दिन 8 तारीख को क्या था, फ्राइडे था। तो आने वाले कल से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आने वाला कल 11 तारीख, आने वाले कल से अगले दिन यानी 12 तारीख के 2 दिन बाद यानी 13 तारीख और 14 तारीख को कौन सा दिन होगा ये पूछा है। अब बना लो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और ये हो गया आपका थर्सडे। तो आने वाले कल से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा डे हो गया, थर्सडे। आंसर गुरुवार, बी। समझ आया, सिंपल। नेक्स्ट देखो, ये फिर बीते कल आ गया। देखो, बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा, आज क्या है 10 तारीख, बीता कल क्या है 9 तारीख, उससे पहला दिन क्या है 8 तारीख। अब 8 तारीख को क्या है, बुधवार, तो रविवार कब होगा, बस ये पूछ रहा है। ये लो बुधवार, ये हो गया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 11 तारीख और 12 तारीख। अब कब होगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन तारीख तो पूछे नहीं, बोले आज से 3 दिन बाद, आज तो 10 तारीख है, 3 दिन बाद तो है ही नहीं ऑप्शन। आने वाला कल यानी 11 तारीख सैटरडे है, वो भी नहीं हुआ। आज तो भाई फ्राइडे है, तो आने वाले कल से अगला दिन, आने वाले कल यानी 11 तारीख से अगला दिन 12 तारीख को क्या है, संडे, रविवार, ठीक है, छुट्टी का दिन। ओके, नेक्स्ट देखो, फिर बीते कल, ये देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन, और सारे बीते कल पे इतने बढ़िया बढ़िया। एसएससी 10+2 2010 में पूछा है। बताओ, हर साल ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मैम हम तो पूरा सही कर रहे हैं। चलो देखो भाई, आज क्या है 10 तारीख, बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, एक एक दिन बढ़ा के बोल रहा है, पहले बुधवार बोला बृहस्पतिवार बोल रहा है। क्या है बीता कल 9 तारीख, उससे पहले 8 तारीख, क्या है थर्सडे, तो फिर रविवार कब होगा, ये लो भाई, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और अब संडे। अब की बार रविवार कब है, आने वाले दिन, क्योंकि आज तो क्या है सैटरडे है, अब आज तो है ही नहीं भाई, आज तो सैटरडे है। आने वाले 2 दिन बाद, ना 2 दिन तो देखे ही कहा हमने, ये देखो ये भी नहीं है। और आने वाला कल इज द आंसर, आने वाले कल क्या है, संडे, आने वाला कल आंसर, ठीक है, सी। नेक्स्ट देखो, अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, एसएससी डीओ 2010 में पूछा क्वेश्चन है। क्या बोला है, देखो 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो देखो ये 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, 9 दिन पहले, और उस दिन क्या था, बृहस्पतिवार, सॉरी थर्सडे था। ओके, तो अब 9 दिन पहले था, तो अगर मैं इसमें से 7 माइनस करूं यानी आज के दिन से 2 दिन पहले, ठीक है, आज के दिन से 2 दिन पहले वापस क्या हो जाएगा, थर्सडे, ठीक है, यानी आज के दिन से 2 दिन पहले थर्सडे और 9 दिन पहले भी थर्सडे। तो आज क्या है वो ये पूछ रहा है, 2 दिन पहले थर्सडे, तो फिर फ्राइडे, और फिर आज क्या हो जाएगा, सैटरडे। समझ आया, सिंपल है, इसमें ज्यादा घूम मत जाना। देखो 9 दिन पहले थर्सडे, सप्ताह 7 दिन का होता है, तो ये 2 दिन पहले जस्ट क्या हो जाएगा, फिर थर्सडे हो जाएगा, फिर फ्राइडे और सैटरडे। आज क्या है, सैटरडे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये देखो और एक बढ़िया क्वेश्चन, ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी 10+2 में है, ठीक है। चलो
25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा, तो 2 मार्च 2008 का दिन कौन सा था? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने क्या कहा था, दिन गिन लो और उनमें 7 का भाग लगा दो, सिंपल। तो अब दिन देखो 2008 क्या हो गया, लीप ईयर हो गया क्या? हाँ, तो इसका मतलब फरवरी कितने दिन की, 29 दिन की, और 25 फरवरी की तो बात ही कर रहा, बचे कितने, 4 दिन। ठीक है, अब ये 2 मार्च तो पूछ ही रहा है, फरवरी में 4 दिन और अब मार्च के कितने, 2 दिन, टोटल कितने हो गए, 6 दिन, है ना। तो ये तो वैसे ही बेचारा शेषफल है, इसको क्या 7 से भाग लगाओगे। ठीक है, तो अब सोमवार में हम क्या करेंगे, 6 दिनों को जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो छठा दिन क्या हो गया, रविवार। ठीक है, तो आंसर इज सी। समझ आया, दिन गिन के 7 का भाग लगा दो, और 7 से छोटी संख्या है तो वो तो अपने आप में ऑड डे या बचा कुचा दिन हो गया। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो भैया अपने दिन आ गए, गणतंत्र दिवस। वर्ष 1996 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया? ये बोल रहा है कि 26 जनवरी 1996 को क्या था भाई, फ्राइडे। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि ये 2000 यानी 15 अगस्त, ठीक है, सन 2000 में कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन तो है ये। अब हमें कैसे करना है, देखो 96 से, यहाँ पे ध्यान से देखो, 96 से 97, अगर मैं 26 जनवरी 96 से 97 की बात करूं तो 96 लीप ईयर है भाई, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 1996, तो लीप ईयर हो गया। तो इसमें कितने ऑड डे बताए थे मैंने, 2 ऑड डे। ठीक है, अब 97 से 98 यानी 26 जनवरी 97 से 98 कितने ऑड डे, 1। 98 से 99 कितने ऑड डे, 1। 99 से 2000 कितने ऑड डे, 1। तो यहां तक टोटल ऑड डे कितने हैं, देखो 2, 3, 4 और 5। तो अब तक इधर आ जाओ, इधर देखो 5 ऑड डे हो गए, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। ठीक है, ये तो हो गए 26 जनवरी 2000 तक की बात। हमें क्या बताना है, 15 अगस्त 2000 तक की बात। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद के दिन गिन के 7 का भाग लगा दो। ठीक है, तो अब देखो 26 जनवरी के बाद में दिन यहाँ पे गिन रही हूँ। ठीक है, जनवरी कितनी, 31 की, तो 5 दिन। फरवरी कितनी है 2000 में, 29 दिन की, तो 29 दिन। फरवरी के बाद मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31, जून 30 दिन, जुलाई 31, अगस्त, अब देखो अगस्त में 15 अगस्त पूछ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 15 दिन। अब इन सब दिनों को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, इन सब दिनों को जोड़ेंगे तो 202। ठीक है, 202 डेज आ गए टोटल। अब क्या करना है, ये जो दिन आ गए, इधर देखो, इधर थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ जगह को। अब इन दिनों को क्या करो, 7 से भाग लगा दो। तो 202 में अगर मैं 7 से भाग लगाऊंगी तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 2 आ गया, 7 8 56। ठीक है, कितने बचे, 6। अब ये 6 हमें क्या करना था, शेषफल, ये 6, और अभी ये वाले दिन मत भूलो, ये भी तो 5 ऑड डे है। अब इसमें क्या करो, 6 मिला लो, बच गए 11। अब देखो ये थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया, मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, थोड़ी सी जगह बना रही हूँ, इधर थोड़ा सा रब कर रही हूँ। ठीक है, अब कितने हैं, 11। अब 11 भी क्या है, 7 से बड़ा नंबर है ना, तो मैं फिर से 7 से डिवाइड कर देती हूँ, 7 से फिर से डिवाइड कर लो। अब कितना हो गया, 7 एकम 7, 4 बच गए। तो फाइनली ऑड डे कितने हो गए, 4। ठीक है, अब शुक्रवार में 4 को जोड़ दो, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो आंसर क्या हो गया, मंगलवार। अब ये मत समझना मैम इतनी सारी पंचायती करनी पड़ेगी तो एग्जाम में कितना टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये मैंने समझाया है इसलिए आपको टाइम लग रहा है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, ईयर जोड़ के ऑड डे निकालने हैं पहले ईयर वाइज।
ठीक है, 96 से 26 जनवरी 2000 तक ऑड डे कितने हो गए थे यहाँ पे 5। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, जो बाकी दिन बचे हैं 26 जनवरी से 15 अगस्त तक, उन दिनों को मैंने जोड़ के 7 से भाग लगा दिया। जोड़ा तो 202 आया, 7 से भाग लगा दिया तो शेषफल कितना आ गया 6। बचे कितने 6। अब 6 को पुराने वाले ऑड डे में जोड़ा तो टोटल 11 ऑड डे आ गए। अब इनको फिर से 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितने ऑड डे हो गए 4। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ 4 ऑड डे। अब इनको क्या करना है, इस फ्राइडे में ऐड कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो और फास्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि जोन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा। 2011 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो, वो बोल रहा है 1965 5 जनवरी मंगलवार को उसने ये विजय दिवस मनाया। तो अब कौन सी ऐसी साल होगी जिसमें 5 जनवरी को क्या हो जाए मंगलवार। ठीक है, तो अब देखो वही मंगलवार कब आएगा, जब 7 ऑड डे आएंगे। ये बात समझ में आ रही है, 7 ऑड डे हो जाएंगे तो ही मंगलवार होगा। अब कौन सी ऐसी साल है जिसमें 7 ऑड डे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं 1970 में कितने ऑड डे हैं। देखो 1965 से जब हम 70 तक पहुंचे तो 5 साल, और 5 सालों में एक साल कौन सा है लीप ईयर, और लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं 2 ऑड डे। अब कितने बच गए इसमें 4 साल, और चारों सालों में मिला के है ये, हर साल में एक ऑड डे, तो 4 साल में कितने ऑड डे 4 ऑड डे। तो टोटल ऑड डे कितने हो गए 6। और जब 7 ऑड डे हो जाएंगे तो क्या होगा 5 जनवरी को मंगलवार। तो 1971 अगर मैं बोलूं तो एक ऑड डे और जुड़ गया, तो 1971 में 7 ऑड डे हो गए, तो 1971 5 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा मंगलवार। यानी जोन अपना विजय दिवस कब मनाएगा 5 जनवरी 1971 को। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है, अप्रोच समझ में आनी है बस। ठीक है, खेल सारा ऑड डे का है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। एसएससी CHSL 2018 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। देखो घुमाया है थोड़ा सा बट सिंपल है। हमें क्या करना है, हमें तो ऑड डे निकालना है कैसे भी। ठीक है, अब 1 जनवरी 2016 से हमें 31 दिसंबर तक, या तो आप ऐसे कर लो कि दिन गिन के 7 का भाग लगाओगे हैं और फिर ऑड डे निकालोगे, तो वो हो गया लंबा तरीका। हम क्या करेंगे, ईयर टू ईयर पहुंचेंगे। 1 जनवरी 2016 से मैं क्या करती हूँ 1 जनवरी 2017 को पहुंचती हूँ। ठीक है, 2016 एक लीप ईयर है, तो 1 जनवरी 2017 को कितने ऑड डे हो गए 2 ऑड डे हो गए, लीप ईयर है तो 2 ऑड डे का मतलब हो गया 1 जनवरी 2017 को शुक्रवार से 2 जोड़ लो, शनिवार और रविवार। तो 1 जनवरी 2017 को क्या है संडे। हमसे पूछा है 31 दिसंबर 2016 यानी एक दिन पहले, तो क्या हो जाएगा शनिवार। ये है सिंपल क्वेश्चन को करने की सिंपल अप्रोच। ठीक है, और अगर आप दिनों के चक्कर में फंस के 7 का भाग लगाने लग गए ना तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, ये चीज आएगी आपको प्रैक्टिस से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिर ने अपना जन्मदिन, एसएससी CGL 2017 का क्वेश्चन है, नासिर ने अपना जन्मदिन गुरुवार 18 मई को मनाया, तो रेहान उसी वर्ष अपना जन्मदिन किस दिन मनाएंगे अगर उसका जन्मदिन 18 अगस्त को आता है। ठीक है, तो दोनों का जन्मदिन एक ही साल में आ रहा है। नासिर ने कहा कि उनका जन्मदिन गुरुवार को आ रहा है 18 मई को, 18 मई को गुरुवार है, तो 19 अगस्त को क्या होगा, सीधा सीधा पूछा है, इसमें ज़्यादा घुमाने वाली बात ही नहीं है। 18 मई को गुरुवार है तो 19 अगस्त को क्या होगा, बस क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, अब हम क्या करें, मई से अगस्त तक तो दिन गिन लेते हैं। 18 मई, कितने मई में होते हैं 31 दिन, तो कितने बचे 13 दिन। ठीक है, अब 13 दिन तो हो गए मई के, अब जून के 30 दिन,
जुलाई के 31 दिन और अगस्त क्या है 19 अगस्त, तो 19 दिन। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लो, 3 1 3 3 6 7 8 9 93। अब क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7 2 23 7 या 21 2 ऑड डे कितने बचे 2 ऑड डे। अब क्या बोल रहा है 18 मई को क्या है गुरुवार, तो अब 2 और जोड़ दो शुक्रवार शनिवार, क्या हो गया आंसर शनिवार। ठीक है, सिंपल है ना। अब नेक्स्ट देखो, बस ऑड डे देखते चलो और कुछ नहीं करना अपन को। अब देखो ये क्या पूछ रहा है 31 दिन के महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को आता है। एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन है और उसमें 16 तारीख को तीसरा गुरुवार आता है। तो 31वें दिन महीने के आखिरी दिन यानी कि 31वें दिन कौन सा वार होगा अपन को वो देखना है। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ 16 तारीख को है थर्सडे, तो ये है तीसरा। ठीक है, अब 16 में 7 और जोड़ दो, कितने हो गए 23, इसको भी थर्सडे। 23 में 7 जोड़ दो 30 को भी क्या है थर्सडे। अब हमें तो क्या निकालना है 31वें दिन, यानी 31वें दिन क्या हो गया फ्राइडे। तो ऑप्शन में देखो फ्राइडे तो एक ही है, 5वें चौथे से क्या मतलब है। ठीक है, ये तो हमें उल्लू बनाने के लिए बोला है, यहाँ पे फ्राइडे एक ही ऑप्शन में, आंसर इज ए। ठीक है, सिंपल है। देखो आपके सारे आंसर सही होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। ये हमने अपने सक्सेस पॉइंट में पढ़ा था, है ना। मैट 2013 का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। याद करने का तरीका क्या था, लास्ट में टी मींस ट्यूसडे, थर्सडे और थर्सडे को एक दिन छोड़ के क्या हो गया सैटरडे। ये तीनों दिन नहीं हो सकते। ऑप्शन में देख लो, मंगलवार दिख रहा है क्या, हाँ भाई ये वो तो हो सकता है। गुरुवार, हाँ भाई हो सकता है। शनिवार, हाँ भाई हो सकता है। रविवार नहीं हो सकता। अब देख लो चलो किसमें है, ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन देखो सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों, ये तीनों नहीं हो सकते, ये सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो आंसर क्या हो गया सी। ठीक है, क्वेश्चंस को अप्रोच करना आ गया। पूरे लेक्चर का सार ये है कि आपको ऑड डे निकालना है। अगर आपसे डेज तक अप्रोच हो रही है, अगर एक ही ईयर की बात हो रही है, तो आप उस ईयर के डेज गिन लो और उसको 7 से डिवाइड कर दो। जो बचेगा वो आपके ऑड डे हैं। जो कोई डे दिया होगा उसमें ऑड डे को जोड़ दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब बीते कल आने वाले कल की बात हो रही है तो आपको मान लेना है आज 10 तारीख है। ठीक है, और अगर ईयर की बात हो रही है तो ईयर वाइज पहले हम देख लेंगे कि लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। लीप ईयर है तो 2 ऑड डे, सिंपल ईयर है तो 1 ऑड डे जोड़ेंगे और जो टोटल ऑड डे आएंगे उनको वापस क्या करेंगे, ऑड डे को जो भी आपको वार दिया है उसमें जोड़ेंगे और आंसर निकाल देंगे। इन तीनों ट्रिक्स से आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, तभी तो होगी सफलता कदमों में।